पर मैंने सुना बहुत मजा आया। सतरंगी was a big hit. No, it wasn't. Yes, it was. ना भाई नहीं झूठ बोलते ना, क्यों? बड़ा हो गया हूँ मैं अब। सतरंगी had Fawad in it as well, and it was all over the country. Even Khasa was not this big of a star back then ना। खासा was a star. जानते थे, बात होती थी। हाँ, बात अब देखो, बात होने में और it was a big hit में बहुत फर्क है। देखा, एक सेकंड में अब सच बोले तो कैसे लगता है देखो। मैं कनाडा में थी, मैंने जिसका नाम सुना ना वो हिट है। कमाल ही हो गया, वहाँ पे कनाडा में सुन लिया तो। Yes, it got the hype in the beginning. लेकिन ये देख, उर्दू से आवाज आई, पीछे से आवाज आई भाई, मुझे आती है अंग्रेजी, मैं बता रहा हूँ। मेरे बारे में नहीं ये बात हो बाद में। जितने एक्टर्स को मैंने देखा है बाद में अगर आए कि मैं ही नहीं बोल, so I can talk English, I can walk English, and I can even cook English these days, so not a problem. Look at the giggles in the girls. तो मजा आ रहा है ना? Good, आना चाहिए लाइफ में। तो अगर आपकी माइक ने कैच नहीं किया तो एक बड़ी प्यारी सी लड़की रखा, अब आ रहा है। और किसने कहा ये? आप ही हो, पता है। आप जैसे और 10-12 मेरी लाइफ में हो जाए ना, मेरे दुख तो कम हो। तो सतरंगी didn't really do much for me. जियो ने हाइप अप किया था उसको, लेकिन इतना काम नहीं सतरंगी ने दिखाया। फिर हमने और स्ट्रगल किया, 1-1.5 साल हम और धक्के खाते रहे। फिर एक रुखसार हमने प्ले किया, रुखसार के फिर हमने शहर आरा भी साथ, और शहर आरा में। I think both of these dramas became my break, and I got my breakthrough. काम तो सभी से आ जाता है, एक दो को छोड़ के, पर जो काम एक एक्टर को चाहिए जो जस्टिफाई करे उसकी स्किल को, या जो आपको, हर एक्टर को वो ड्रामा चाहिए हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे पहले उसके बारे में हो, जो किरदार सबसे हाईलाइटेड है ड्रामे का, वो करे। सबकी भूख यही है, सबकी तलाश यही है, और जिसमें मार्जिन हो। हाँ, जिसमें मार्जिन हो, उसी में होगा ना। नहीं, अक्सर होता है कि एक एक्टर के साथ चीजें हो रही होती है, लेकिन उसको परफॉर्मेंस मार्जिन इतना सच होता नहीं, बिकॉज़ उसका कैरेक्टर वन डायमेंशनल। नहीं, बट दैट्स वो उसी ड्रामे की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें जो मार्जिन वाला जो कैरेक्टर है वो आपको ऑफर हो। तो वो मेरे साथ, आई थिंक मेरे करियर में सबसे ज्यादा उसमें सेवन स्काई का हाथ है, अनडाउटेडली। अगर कितना तपते क्यों है हीरोज, हर हीरोज खास तौर पे जो हमारे हिट होते हैं एक्स्ट्रा, आई थिंक क्या मसला हमारी तारीख में टेलीविजन की पिछले इस साल में जो गुजरा अभी साल, वो वाहिद साल था इतने सालों में जब एक ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ, जिसका 2 बार हुआ ये, जिसका हीरो हुसीला नहीं है। क्या उर्दू बोली मैंने, तालियां बजाओ मेरे लिए। तो ये 2 ड्रामे हिट हुए, एक तो बिलाल का ड्रामा था इश्क मुर्शिद, और अभी रिसेंटली फहद का जो ड्रामा गया बहुत पॉपुलर गया। इन दोनों ड्रामाज में हीरो बहुत चॉकलेट बॉय हीरो से। इससे पहले जितने लड़कों को ब्रेक मिला, मुझे मिला। मेरे ड्रामे में भी चॉकलेट बॉय है और वो लगा हुआ है आजकल, थैंक यू उसको इग्नोर करने के लिए, काफी बड़ा हिट है। आपके अलावा और कोई दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने यार ऐसे इस आदमी आगाली, आप स्क्रिप्ट लिखा करें। आपने एक स्क्रिप्ट लिखा था कराची, क्या हुआ उसका? मैं रह रहा हूँ उसमें आजकल। जिस दिन मैंने वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था, उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इसी में रहूंगा। और आज कहाँ हैं हम? माशाल्लाह। वो लाहौर में लिखना शुरू किया था। यही लिखा था। कराची लिखने का मकसद ही था, आफ्टर माय एक्सपीरियंस है, मुझे लगा ये लिखना चाहिए। Do you like Karachi? Has it grown on you? Yes, I mean, I like the whole working dynamic and everything, but I still am not able to have fun here. Like, I don't like driving around much and stuff like that. I miss Lahore when it comes to. So, are you still living half and half, Karachi, Lahore, या अब यहाँ shift हो चुके? No, I think it'd be a huge lie if I say that. I only go to Lahore after after a couple of months I'd go there for a week and I'll come back here because अभी काम ऐसे है कि वहाँ पे बिल्कुल कभी कभार ही काम होता है। वहाँ प्रोजेक्ट शूट करना शुरू होता है तो ऐसे लगता है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से और वो हम गुजारने लाहौर जा रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पे अभी इतना कम है काम, तो सब कराची में ही होता है। इवन ऑल द म्यूजिक दैट आई मेक वो भी यहीं पे होता है। कासिम अजहर जिनके साथ मैं काम करता हूँ म्यूजिक का, उनका भी स्टूडियो यहाँ है। तो फिर ज्यादातर वक्त यहीं गुजारता हूँ। म्यूजिक का अब क्या सीन है, कोई एल्बम रिलीज हो रही है? एल्बम तो अभी कहाँ रिलीज होगी, अभी तो सिंगल्स ही रिलीज होता है। अभी एक गाना हमने रिलीज किया, 5 दिन पहले रिलीज हुआ है। नाम क्या है गाने का? सच है। सच है, हाँ। लोग मान नहीं रहे थे तो मैंने बोला मैं गाना ही बना देता हूँ। सच है। और अगर आप उसका पोस्टर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है आगा अली सच है, तो मान लो सारे
ये मुझे ना मैंने बल्कि अभी मॉर्निंग टू आस्क यू दिस आपने मैं वही आशिक की वीडियो की एंड इट वाज अ लवली सॉन्ग वी ऑल ऑलवेज लव दैट सॉन्ग उसमें व्हाई हैव यू रिटन द लिरिक्स आउट इन द वीडियो व्हेन यू आर सिंगिंग देम दैट रियली बॉदर्ड मी व्हाई डिड यू डू दैट आप मुझे टेक्स्ट कर देते मैं हटवा देता कसम क्यों लिरिक्स वीडियो जब गा रहे हैं और लिप सिंक कर रहे हैं तो उसमें लिरिक्स डालने की क्या जरूरत थी बड़े बड़े अब सॉरी बहुत गुस्सा चढ़ रहा वो थोड़े मुश्किल थे लिरिक्स इतने कहीं मुश्किल तो है मुझे लगा कि इस्लामाबाद में भी चलना है गाना तो And that was a joke. Let's clap for that. आगा अली शो पे कह रहे हैं कि इस्लामाबादी बहुत बर्गर्स होते हैं और डिटैच्ड है मुल्क मैंने से, आते ही patriotic पूछा था है। आपके डायरेक्टर से कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है अगर ये उनको मैं पूछ रहा था इस्लामाबाद सर। नहीं पसंद ये- ना उनको वहाँ के खाने Oh, I पसंद love है, इस्लामाबाद ना यार। उनको I लैंग्वेज love पसंद है बस कह इस्लामाबाद। दिया ना नहीं I love इस्लामाबाद। नहीं आपने कह दिया उष्ण शाह को नहीं पसंद इस्लामाबाद नहीं मुझे बता बहुत रहा हूँ। पसंद है इस्लामाबाद ये मेरा देख लो। ससुराल है वहाँ मैंने और ये- वहाँ घर बनाया है हाँ खुद बनाया फिर भी नहीं पसंद सोचो हम ये जो गिगली ऑडियंस है ना जो सब ब्लश कर रही है हाँ। बहुत शदीद किस्म के उनसे सवाल लेते हैं कोई जी। पहला सवाल बताए मुझे कौन पूछ रहा है सर थोड़ा सा पर्सनल सवाल है थोड़ा सा मुझे लगता है पूरा पसंद सवाल है। सर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो क्या आप दोबारा शादी करेंगे मुझे लगा आप आप इतने हैंडसम है मुझे लगा आप पूछेंगे आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो फिर आप जिंदा क्यों हैं ये प्रपोजल है आपकी तरफ से नहीं नहीं मैं इनसे पूछना चाहती थी कि दोबारा शादी करेंगे किसके लिए पूछ रही कोई है देख रखा है नहीं आपने? जो आपको पसंद हो अभी तो जख्म बहुत गहरा है ऐसा लोगों को लगता है तो मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी whatever destiny has for me जो भी अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा है मुझे नहीं पता था कि ये लिखा है तो ये भी हुआ और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं पता था सो आई एम वेरी श्योर कि अभी भी मैं कुछ अगर मान लूँ सोच लूँ समझ लूँ कि ऐसे करूँगा मैं और ऐसे होगा ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे ये कॉफी देके ठंडी हो गई हालांकि गर्म थी तो ऐसे ही यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन लाइफ तो अगर है कोई आपके पास रिश्ता असफर भाई मेरे काफी क्लोज हैं आप इनके थ्रू मेरे तक प्लीज पहुंचाना तो आज के दौर में मैं सबको बोलता हूं अब मैं एक सीरियस बात बोल देता हूं मैं मजाक अपनी जगह कि इस दुनिया का सबसे जो कमाल फ्लेक्स है फ्लेक्स समझते हो आप शोबाजी। ये वाला फ्लेक्स नहीं जो आपका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हो सकता है लाइफ में वो सक्सेस है किसी को भी फर्क नहीं पड़ता अब आज के दौर में कि कौन कैसा दिखता है सबको यही फर्क पड़ता है कि वो है क्या तो आपको कामयाब आदमी चाहिए लाइफ में हैंडसम नहीं चाहिए देखो ना अब मैं इतनी प्यारी बात बोल रहा हूँ और मेरे हैंडसम इशारे और कर कामयाब साथ होते हैं हाँ हाँ एग्जैक्टली और मैं हूँ पर आप देख रही हैं डिनाइल दिख रही हैं आप ये ही चल रहा है मैडम इसीलिए मैंने गाना निकाला उसकी पोस्टर पे लिखा मैंने आगा अली सच है मान लो मेहरबानी देखा आप मान गई ना आप रिश्ता भेजें